हालेलुया, परमेश्वर नाम का महिमा हो। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आज उपवास प्रार्थना का 14 दिन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की कृपा बहुत सारी से हमारे मध्य हमें व्यापार होने के लिए परमेश्वर ने कृपा की। 14 दिन तक वास्तव में उपवास करना ही हमें, प्रेज द लॉर्ड, एक अनोखी बात है जो परमेश्वर ने वास्तव में इस मिनिस्ट्री को हमें कुछ भाई बहनों को स्पेशली हमें प्रेज जवान लोग वास्तव में प्रेज उपवास करते हुए हमें सुनते हुए मुझे बहुत खुश हुआ, क्योंकि आजकल इस तरीका से उपवास कोई करता नहीं, पर प्रभु की कृपा है हमारे मिनिस्ट्री में ऐसे जवान लोग वास्तव में प्रेज लॉर्ड उपवास के साथ हमें परमेश्वर के चरणों में बैठे। परमेश्वर के नाम का महिमा हो। प्रेज लो। आज की चिंता के लिए हम एक वचन पढ़ेंगे। हमें प्रेज लॉर्ड, हमें भजन संगीता 85 उसका 6 वाक्य हम इस समय पढ़ेंगे। भजन संगीता 85 उसका 6 वाक्य। क्या तू हमको फिर न जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। प्रेज चलो, क्या पढ़ा हमने? क्या तुम हमें फिर न जिलाएगा, फिर ना जिलाएगा कि तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। प्रेज चलो, तेरी प्रजा तुझ में आनंद करे। प्रेज लॉर्ड। वो फिर नहीं जिलाएगा, इसका मतलब है पहले जिलाया पर फिर से गिर गया और फिर से हमको जिलाने का। प्रेज लॉर्ड। ये हर एक विश्वासी की जिंदगी में होते रहता है। प्रेज लॉर्ड। कभी हमें प्रेज एक ज्वालामुखी के समान उठेगा, हमें प्रेज लॉर्ड, उसके बाद वैसा ही नीचे बुझ जाएगा, फिर से उठेगा, फिर से बुझ जाएगा। ये बात में सिलसिला बात हमारे जीवन में होते रहता है। परंतु आज हमें समझने का, प्रेज लॉर्ड, इस तरीका से एक विश्वास जिंदगी, प्रेज लॉर्ड, अगर उसकी हमें एवरेज अगर लेगा तो परमेश्वर की नजर में केवल 0 होगा। कभी उठेगा, फिर प्रेज हम नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा, फिर उठेगा, फिर नीचे गिरेगा। इस तरीका से किया तो वास्तव में उनकी हमें प्रेज लॉर्ड उसका एवरेज निकाले तो 0 है। प्रभु नहीं चाहते हम इस तरीके से जीवन जिए। और एक क्रिस्तीय जिंदगी के ग्राफ केवल नीचे उतरता ही अवस्था में नहीं, हमें चढ़ता आरोहण रीति में एक ग्राफ, क्रिस्तीय जिंदगी का ग्राफ हमेशा चढ़ता ही रहने के लिए वास्तव में परमेश्वर चाहते हैं। हमें प्रेज द लॉर्ड। तो इधर हम पढ़ते हैं, तू हमें फिर से जिलाएगा क्योंकि हम तुझ में आनंद करना चाहते हैं, हम मगन होना चाहते हैं। प्रेज द लॉर्ड। कल के शुश्रूषा में हमें प्रेज थोड़ा बहुत हम ये दुनिया की मगन के विषय में, आनंद के विषय में हम थोड़ा बात किया था, परंतु काफी लोग हमें कल नहीं था, इसे जरा सा मैं उसको हमें फिर से तो टच करना चाहता हूं। क्रिस्तीय जिंदगी में आने से पहले हम वास्तव में हमारे हर एक बातों में एक आनंद अनुभव करने के लिए अगर नहीं मिला, हम यही सोचते हमारी जिंदगी पराजय। प्रेज द लॉर्ड। अगर हमारी जिंदगी में हमेशा आनंद की अगर भरपूरी है तो हम हमेशा यही बोलते रहेगा लोगों को, हमें प्रेज द लॉर्ड, आमीन, हम बहुत खुश है हमारे जिंदगी जीवन में। परंतु सोचने का, विश्वास की जिंदगी में अगर हम आया, ये जरूरी नहीं है हम सदा आनंद रहना, पर आजकल भी कलीसिया भी वास्तव में सदा आनंद रहने का उस विषय में सोचते रहता है, हर बातों में उनको आनंद मिलने का। प्रेज द लॉर्ड। परिवार में आनंद मिलने का, अगर आनंद की थोड़ा बहुत कमी हो गया, रोना शुरू करते हैं, शिकायत शुरू होता है, प्रॉब्लम शुरू कर देते हैं, हमें आगड़म बगड़म सिगड़म शुरू करते हैं। कारण यही है, थोड़ा सा आनंद कम हो गया। प्रेज द लॉर्ड। परंतु यीशु चाहने वाला बात वो नहीं है। यीशु क्या चाहता मालूम है? जैसा मैंने तुमको प्रेम किया वैसा तुम प्रेम करो।
आमीन। यीशु चाहने वाला प्रेम एक कुर्बानी है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु वास्तव में हमें कैसा प्रेम किया? कैसा प्रेम किया? अपना जान दे के प्रेम किया। तो यीशु चाहने वाला प्रेम बोले तो वास्तव में कष्ट में भी, रोग में भी, मुसीबत में भी, परेशानी में भी, हमें हमारे जिंदगी की हर परिस्थिति चाहे कुछ भी हो, परंतु हम हमेशा प्रेम से रहना। आमीन। सुख से बढ़कर, खुशी से बढ़कर, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें प्रेम से रहने के लिए चाहते हैं। दोनों अलग है, ये बात तो मत भूलिएगा। प्रेम अलग है, आनंद अलग है। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। मैक्सिमम विश्वासी वास्तव में प्रेज़ आनंद में रहना चाहते हैं। आनंद में, प्लेजर, हर बातों में उनको आनंद मिलने की। इवन भाषण किया तो भी उसमें भी उनका आनंद होना चाहिए। नहीं तो बोले कट्टूस पास्टर हमेशा काटते, हमको हमेशा काटना वाला वचन देते। प्रेज़ द लॉर्ड। तो उस भाषण में भी आपको मगन होने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। परंतु प्रेम वो नहीं है। प्रेम वास्तव में सहनते हैं। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेम दीर्घ क्षमा दिखाते हैं। और प्रेम की परिभाषा 1 कुरिन्थ 13 अध्याय में वास्तव में दिया गया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आज हम समझने का, विश्वास की जिंदगी में आनंद बोले तो प्रेज़ द लॉर्ड हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आनंद में है, समझने का हम प्रभु में है ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हम आनंद में हैं तो प्रभु में है ही नहीं हम। फिर हम किस में आनंद होना चाहिए? पढ़ा हमने, किस में होना चाहिए आनंद? प्रभु में आनंद होना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु देने वाला वस्तु में नहीं। हम वास्तव में वस्तु की सोच में रहते हैं। अगर मेरे लिए हमें पैसे की भरपूरी है, सदा आनंद है हमारे लिए। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पैसा में भरपूरी रहने वाला बात व्यक्ति जरूरी नहीं है और प्रभु की प्रेम में बने रहेगा। जो लोग वास्तव में पैसा की प्रॉब्लम में, पैसा के विषय में, पैसा में फोकस कर रहे, समझने का प्रेज़ द लॉर्ड, उनमें परमेश्वर की प्रेम जरा सा भी होना मुश्किल है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आपकी आग्रह क्या है? आप क्या चाहते हैं? हमें बाइबल में प्रभु की आग्रह, बाइबल में लिखा गया हुआ, बाइबल में विश्वास करके आया गया हुआ हर एक भक्तों की आग्रह, उनकी इच्छा प्रेज़ द लॉर्ड क्या है करके थोड़ा समझना जरूरी है। बाइबल में प्रेज़ द लॉर्ड एस्तेर करके किताब है। हम एस्तेर को पूछे, एस्तेर तू क्या चाहते हैं? आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। एस्तेर कौन है मालूम है? इंडिया से लेके इथियोपिया तक, भारत से लेके आमीन, हिंदुस्तान से लेके आमीन, इथियोपिया, कूश तक 127 प्रोविंसेस हमें राज्य करने वाला हमें किंग अहश्वेरोश का पत्नी है एस्तेर। प्रेज़ द लॉर्ड। ये केवल कहानी नहीं है जो बोला मैंने, इट इज अ हिस्टरी। द हिस्टोरिकल इंसिडेंट इज गिवन। प्रेज़ द लॉर्ड, हिस्टरी है वो, कथा नहीं है। बाइबल में उसके बारे में दिया गया है। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, एस्तेर के पहला अध्याय का पहला वाक्य, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, द किंग अहश्वेरोश who ruled 127 provinces from हिंदुस्तान टू इथियोपिया। क्षैर्ष नामक राजा के दिनों में ये बातें हुई। यह वही क्षैर्ष है जो 127 प्रांतों पर 127 प्रांतों पर अर्थात हिंदुस्तान से लेकर कूश देश तक राज्य फ्रॉम इंडिया टू इथियोपिया। कूश बोले तो इथियोपिया। इंग्लिश बाइबल में इथियोपिया लिखा ना, रीड इन इंग्लिश। Now it came to pass in the days of King Ahasuerus, who ruled 121 provinces from India to Ethiopia. It is written like that, no? हाँ. Okay. अंग्रेजी बाइबल पढ़ने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उधर लिखा गया है, आमीन,
एक साधारण व्यक्ति नहीं है, पूरा यूनिवर्स राज करने वाला राजा, पूरा यूनिवर्स। हमारा भारत से लेके इथियोपिया, साउथ अफ्रीका, इथियोपिया तक टोटली वर्ल्ड राज करने वाला किंग अहश्वेरोश। उनकी पत्नी का नाम है एस्तेर। उनको पूछा, व्हाट डू यू वांट एस्तेर? 5 का 3 पढ़ लीजिएगा। वो क्या पूछ रहे, क्या मांग रहे? किंग राजा क्या बोल रहे? तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, ये एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? तू क्या मांगती है? मांग, और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। आधा राज्य, कितना आसानी से बोल रहे ना। अगर तू मांग, तुझे आधा राज्य तक देने के लिए मैं तैयार है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं बोला कम से कम बेलोली हमारे हाथ में सौंपे तो अच्छा है ना, हम बहुत खुश हो जाएगा। एक एक व्यक्ति बेलोली को पकड़ने के लिए क्या क्या है ना, मिला ना सबको? हाँ, बेलोली वाले, नंबर 1 वार्ड वाले, मिला ना? नहीं मिला, पर मुझे पूछना पड़े, उनको दिए नहीं। इनको इधर बोल रहे, आमीन। महाराष्ट्र पकड़ने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश में हैं। महाराष्ट्र, मुझे महाराष्ट्र पकड़ने का। महाराष्ट्र में कितने डिस्ट्रिक्ट है? महाराष्ट्र वालों, मराठी वालों हैं कितना है? हाँ, वेरी गुड। किसने बोला? ओके, वेरी गुड। 36। अच्छा, कितने तालुका है? वो नहीं बोलेगा। ओके, 36 डिस्ट्रिक्ट है, 357 तालुका है, और सब डिविजन 106 है। जनसंख्या, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, कम से कम 12 करोड़। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। महाराष्ट्र में रहते हैं तो महाराष्ट्र का थोड़ा बहुत समझना। मैं केरला वाला है, फिर भी महाराष्ट्र को स्टडी करते हैं। मेरा कहने की मतलब है, प्रेज़ द लॉर्ड, ये आधा राष्ट्र देने के तैयार है, तो पूरा दुनिया का आधा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पर एस्तेर क्या बोला हमारे में? एस्तेर का जवाब क्या था? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ेंगे एस्तेर का जवाब, कंटिन्यू। एस्तेर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो, अगर राजा का स्वीकार हो, तो आज हामान को साथ लेकर उस भोजन में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। आमीन। छोटी सी चीज मांगा, क्योंकि उधर हामान करके एक मंत्री है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा क्रूर है। परमेश्वर के यहूदा जन को वास्तव में हमें सत्यानाश करने के लिए, वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड, हमें आलोचना करके बड़ा बुरी अवस्था से लोगों को खत्म करने का अपने राष्ट्र से सोचने वाला व्यक्ति था। पर एस्तेर बोलने लगा, प्रेज़, मुझे आधा राष्ट्र नहीं चाहिए। मेरा जन कष्ट में, प्रयास में, हम इस राष्ट्र में वास्तव में उनको लोग थूके, उनको नाश करने के लिए, उनको इज्जत ना देते हुए, हमें कैसे भी करके उनका नाश करने के लिए हमें सोचने वाला, प्रेज़ द लॉर्ड, एक जन यहां है, आपका मंत्री, हम उसका पाला स्थान में है। उस बातों से मेरे जन को छुटकारा चाहिए, प्रेज़ द लॉर्ड। और कह रहा है, इसी बातों के लिए वास्तव में मैं आपका रानी का पद लिया है। आमीन। एस्तेर का आधा राष्ट्र नहीं चाहिए। आमीन। एस्तेर बोलते, मैं आया इसी बातों के लिए, मेरी जनता के लिए, मेरी लोगों के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। सेम नेहम्याह के बारे में थोड़ा सोच के देखो। नेहम्याह क्या कहता, दूसरे वाक्य पढ़ के देखो, उसकी मुंह उधर चुका है। आमीन। अर्थहष्टा राजा पूछ रहे, तेरा मुंह क्यों मुदरा? नेहम्याह दूसरा। तब राजा ने मुझसे पूछा, तू रोगी नहीं है, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? तू तो रोगी तो है नहीं, तेरा मुंह क्यों मुदरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। आपको मालूम है, अर्थहष्टा राजा बोले तो वास्तव में हमें बाबिलोन का पर्शियन राजा है। उनका हाथों में दाक मधु बाढ़ के देने वाला व्यक्ति है।
ऐसी लोग वास्तव में आते ही राजा ग्लास में नहीं देखते, राजा व्यक्ति को चेहरा को देखते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आते ही उनकी चेहरा उतरा हुआ देखा। अगर राजा आते वक्त अगर किसी का चेहरा उतरा करके देखा, ज्यादा कुछ बोलेगा नहीं, कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि राजा है। पूछ के बिना हमें हमें न्याय अन्याय नहीं करेगा, न्याय करेगा, पूछ के बिना नहीं करेगा, इसलिए पूछेगा। अगर सही जवाब नहीं मिला ना, उधरी गला काटेगा। इस कंडीशन वो पूछ वो सुनकर वो डर गया, नहम्या डर गया। क्या बोलते? तब राजा ने मुझसे पूछा, तू तो रोगी नहीं तू है, तो रोगी तो है ही नहीं, फिर तेरा मुंह क्यों उतरा है? क्यों उतरा है? यह तो मन ही की उदासी होगी। तब मैं अत्यंत डर गया। मैं अत्यंत डर गया, क्योंकि गला चला जाएगा। मैंने राजा से कहा, मैं राजा से कहा, राजा राजा सदा जीवित रहे, सदा जीवित रहे। जब वह नगर जिसमें मेरे पुरखाओं की कब्रें हैं, कब्र उजाड़ पड़ा है और उसकी फाटक पूरा जल चुका है। तो मेरा मुंह, तेरा मुंह तेन उधरने की क्या जरूरत है? आमीन। बाबिलोन सॉरी इस्राएल से लोगों को पकड़ के लेके आया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उनको अच्छा गवर्नमेंट की नौकरी मिला, राजा का महल में। प्रेज़ द लॉर्ड। अपना जगह ठीक है ना, हम हमेशा मनुष्य यही सोचते हैं अपना जगह ठीक है, बाकी लोगों के बारे में सोचता नहीं, बाकी रिलेशन के बारे में सोचता नहीं, बाकी रिश्तों के बारे में सोचता नहीं, अपन ठीक है। अगर हमको नहीं मिला ना, इंगुलाब जिंदाबाद, परंतु सोचता नहीं प्रेज़ द लॉर्ड मेरा बाजू में लोग कैसा है, मेरा घर में बाकी लोग कैसा है, बाकी रिश्तेदार कैसा है, वो सब नहीं देखते हम, नहीं सोचते हम। स्पेशली अगर बिग एक पोजीशन मिला, हम उस पोजीशन जिंदाबाद बस। परंतु नहम्या ऐसा नहीं। नहम्या बोलने लगा, प्रेज़ द लॉर्ड, हमें मेरा पूर्व लोगों का खबर उछाड़ पड़ा है, हमें सारा हमें फाटक के चौकट सब कुछ जला चुका है। प्रेज़ द लॉर्ड। इस कंडीशन में देश प्रेमी होना चाहिए हम। ये देश प्रेमी की बात तो में कहलाते हैं, पर देश प्रेमी कब बनता मालूम है? जो व्यक्ति वास्तव में सच्चाई परमेश्वर को जो जानते हैं, वो ये देश प्रेमी बनता है। प्रेज़ द लॉर्ड। जो सच्चा परमेश्वर को जानने वालों को देश का प्रेम सिखाने की जरूरत ही नहीं है। जो देश का प्रेम, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं अपना देश को हमें शुरुआत में इतना प्रेम नहीं करता था, प्रेज़ द लॉर्ड, क्योंकि नेवी में भर्ती होने के टाइम प्रेज़ द लॉर्ड मैंने हमें इंटरव्यू लेने वाला कैप्टन उनको यही बोला मेरा पेड़ के लिए, परंतु कुछ मलयाली प्रेज़ द कैप्टन थे, उन्होंने मुझे समझाया ऐसा मत बोल, तेरा अभी इधर किधर तू खाली हो जाएगा, वो राज्य को सेवा करने के लिए ऐसा बोल। फिर मैं राज्य को सेवा करने के लिए ऐसा बोलने के बाद मेरे को पास कर दिया। मेरा कहने के मतलब प्रेज़ द लॉर्ड, अगर देश का प्रेम विश्वासी की जिंदगी में सबसे ज्यादा आना चाहिए हमारे देश के विषय में। और मैं विश्वास करती इस मनुष्य को, इधर रहने वाला हर एक व्यक्ति को देश का प्रेम है, क्योंकि हम रात को महीना में एक बार रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक जो प्रार्थना करते हैं, हमारे विषय पर बहुत कम प्रार्थना करते हैं, मैक्सिमम प्रार्थना अपना देश के लिए। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। महाराष्ट्र का संबद्ध व्यवस्था अच्छा होने के लिए, प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। महाराष्ट्र में रहने वाला मंत्री तक मालूम नहीं मालूम। मुझे मेरा घर गांव में बनाने के समय मैं वो कंपनी का नाम भूल गया, मुझे सबसे टॉप वायरिंग जो वायरिंग डालते हैं प्रेज़ द लॉर्ड मुझे दिया था फ्री में, टोटल मेरा घर को। उसका कारण क्या मालूम है? आमीन। उस कंपनी में राजू करके, आप लोग कुछ लोग जानता होगा, राजू भाई जो गुजर गया अभी, प्रेज़ द लॉर्ड, राजू एक छोटू आदमी, टिंगू आदमी। उस कंपनी में केवल एक सिपाही फाइल इधर उधर लेके जाना वाला,
वो व्यक्ति हमेशा हमारे नाइट मीटिंग में मुझे बोलता था, पास्टर मेरा कंपनी के लिए प्रार्थना करना, मेरा कंपनी का टर्नओवर प्रेज द लॉर्ड नष्ट होते जा रहे, हमें उसके करोड़ों करोड़ों के वास्तव में कर्जा है, हमें अगले साल कंपनी प्रेज बंद हो जाए करके प्रेज द लॉर्ड हमें जो मैनेजर कह रहा है ऐसे है तो कम से कम हमें लाखों लोग हमें प्रेज द लॉर्ड भूखा मरेगा। हमने हर एक प्रार्थना में प्रेज द लॉर्ड, हर एक नाइट मीटिंग में गोरेगांव, उस दिन गोरेगांव में हमारा नाइट मीटिंग होता था, गोरेगांव में हम प्रार्थना करता रहा। आखिरी में उसकी मैनेजर को पता चला ये राजू भाई हम उनका चर्च में प्रार्थना करवाते। उन्होंने कंपनी वाले मैनेजर ने बोला तुम्हारा फादर को एक बार बुलाओ उधर। मैं गया उनका मैनेजर को मिलने के लिए। उनको मैंने बोला सर योर कंपनी नेवर विल बी क्लोज्ड बिकॉज वी आर प्रेइंग। आपका कंपनी हमें कम से कम प्रेज द लॉर्ड करोड़ों रुपए का प्रॉफिट में आपका कंपनी फिर से जाग उठेगा। बोला मेरे को बोलो फादर आप तो मेरे को खुश करवाने के लिए बोल रहे कि नो 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 नो, एक भविष्यवाणी आप लिख के रखना। वैसा ही वो कंपनी प्रेज द लॉर्ड फर्स्ट उनका टर्नओवर प्रेज द लॉर्ड 250 करोड़ हमें प्रेज द लॉर्ड हमें फायदा हमें उसी साल हमें हुआ। उनका काफी लोग कंपनी से प्रेज द लॉर्ड उनका क्या बोलते हैं ऑर्डर मिलने लगा। वो कंपनी एकदम प्रॉफिटेबल में गया। आखिरी में उन्होंने मुझे बुलाया, हमें फादर आपको क्या चाहिए? मैं बोला आपका वायर मेरे को दे दो। उन्होंने कितना चाहिए उनको जितना लेके जाओ। मेरा घर का पूरा वायरिंग उस कंपनी से हुआ। प्रेज द लॉर्ड फ्री में दिए उन्होंने। मेरा कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड प्रियो आमीन, अगर आप देश के लिए प्रार्थना कर रहे आमीन प्रेज द लॉर्ड, प्रभु यही चाहते हैं आप हमारे लिए नहीं देश के लिए प्रार्थना करो करके प्रभु चाहते हैं। पर हमारा मिनिस्ट्री में कुछ लोग हैं इस तरीका से प्रार्थना के लिए आते हैं, मैक्सिमम लोग आते ही नहीं। परंतु मैं आपके एक बात पूछता हूं प्रेज द लॉर्ड आमीन, नहम्याह का जैसा एक मन अगर आपको हो, मैं आपको वादा करता हूं प्रेज द लॉर्ड ये देश आप पकड़ेगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इस बदलापुर देश पकड़ने के लिए काफी देर नहीं है। अगर इस तरीका से हर एक व्यक्ति अपने मन को बदल दिया तो आमीन प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। आमीन शलोमोन को पूछो वो बोलेगा आमीन मेरे को ज्ञान के अलावा कुछ नहीं चाहिए, मेरे को ज्ञान चाहिए क्योंकि तेरी इस्राएल जन कितनी बड़ा है, उनको वास्तव में देखभाल करने के लिए मुझे वास्तव में ज्ञान भरा हुआ एक हृदय चाहिए ताकि मैं सही रीति से तुम्हारा जन को देखभाल कर सकूं। परमेश्वर दे दिया। प्रभु बहुत खुश हो गए उनकी प्रार्थना, प्रभु ने दे दिया। प्रभु बोलने लगा ए सुलेमान तुमने शत्रु के ऊपर जय, तुमने हमें संपत्ति, तुमने महत्व और महिमा, राज्य तूने कुछ नहीं मांगा मुझसे, पर तूने इतना मांगा मुझे तेरा सारा जन को ठीक तरीके से पालन पोषण करने के लिए एक ज्ञान भरा हुआ हृदय दे दे। तूने जो पूछा ना मुझे बहुत अच्छा लगा। आमीन प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं क्या करता मालूम है, तू ना पूछने वाला संपत्ति, तू ना पूछने वाला महिमा, तू ना पूछने वाला प्रेज, हर एक चीज मैं तुमको दे रहा हूं। वो ज्ञान प्राप्त किया हम प्रेज द लॉर्ड। सुलेमान बोलते मैं तो इधर ही ज्ञानी है पर मुझसे भी बढ़कर कुछ अत्युग्र ज्ञानी इस पृथ्वी पर है? हमने पढ़ा कि सुलेमान का वो दूसरे कोई ज्ञानी नहीं है करके बोल रहे हो। हम तो पढ़ेंगे वो कौन सी चीज है अत्युग्र ज्ञानी चारे करके बोल रहे। हाँ थोड़ा पढ़ेंगे प्रेज द लॉर्ड। हमें प्रोवर्ब्स नीति वचन 30 अध्याय का उसके 24 से लेकर 28। पृथ्वी पर 4 छोटे जंतु है, 4 छोटे जंतु है जो अत्यंत बुद्धिमान है। ओ अत्यंत ज्ञानी है, अत्यंत बुद्धिमान है। सुलेमान बोल रहे 4 छोटे प्राणियां वो अत्यंत बुद्धि वाला है। हाँ पहले का नाम क्या है? चींटियां मूंगी। निर्बल जाति तो है, निर्बल जाति तो है, परंतु धूप काल में अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। आमीन। धूप काल में अपना भोजन वस्तु बटोरती है। कौन सी? मूंगिया।
आपको मालूम मूंगी, उनको कोई नेदा नहीं है, मूंगी को कोई नेदा नहीं, मगर रहने के वक्त इकट्ठा रहेगा। हमारा जैसा नहीं, हम शादी करते ही बोलेगा हाँ शादी करने जा रहे ना, पहले से तुम अपना कर देना, अपना ले लेना, घर अपना ले लेना, अपना क्या बोलते हैं किचन भी स्टव भी अलग जलाना, सब कुछ। हम तो वास्तव में करते ही सब कुछ चित्र बितर कर देते हैं। आमीन। आप मुस्लिम जाति को देखा क्या? जिधर रहते हैं इकट्ठा होकर रहते हैं। चलो मस्जिद बंदर से पकड़ो, आमीन, उधर से सीधा मस्जिद बंदर से ट्रेन चढ़ के प्रेज द लॉर्ड आप बाइक उड़ा के उधर गया, उधर एक झुंड, उधर से चलते 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 कुरला आ गया, कुरला में एक झुंड, उधर से चलते 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 मुंब्रा आ गया, मुंब्रा में एक झुंड। नहीं देखा? हमें तो क्या करेगा? हम पहले से मेरा भाई किधर रहते? कुरला में नहीं रहने का, हम बदलापुर जाएंगे, हमारा यही काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना भी मिले तो भी बाढ़ के खाना वाला आदत अगर आपको सीखना है, इस्लाम से सीखो। एक भाई उनका आजू बाजू से बारगांव गया, समझने का वही एरिया पूरा बारगांव पहुंचेगा। अगर हमारा कोई गया बस अकेला रहेगा। आमीन। अगर इस तरह सीखना है, उनसे सीखना है। इधर सुलेमान बोलते बुद्धि, ये बुद्धिमान है, ये जादी, ये उनको मालूम है आने वाला दिनों में, अभी तो खाना भरपूर है, अभी तो वास्तव में मौसम अच्छा है, धूप के सीजन है, हमें कटने के सीजन है, इनको देखने का। प्रेज़ द लॉर्ड। वो एक एक क्या बोलते वो चावल की टुकड़ा को लेके प्रेज़ द लॉर्ड कम से कम 10-15 मूंगी है ना मिलके प्रेज़ लेके जाना को देखने का। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हमें तो हमको मिला, तू क्यों आया? मेरे लिए हम तो बांटेगा नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। पर मूंगी ऐसा है, उनका पास जाके थोड़ा सा खड़ा होकर देखो, तुम्हारा अंडा गिरेगा, ऐसा काटेगा वो। प्रेज़ द लॉर्ड। जो कुछ तुम बलवान है तो भी, आमीन। मेरा कहने के कौन सी जाति है? चीटियां। चीटियां कौन सी जाति है? बलहीन जाति, निर्बल। पर इकट्ठा रहने के समय उनका बल होता है, हरता भी नहीं। मालूम है एक प्रेज़ द लॉर्ड, एक बारिश का सीजन आएगा, उनको बाहर निकलने के नहीं होगा, इसलिए अपना खाना बटोर के संभाल। ये कहां संभालते मालूम है? मैक्सिमम बिल्डिंग का जो दीवार है, जो फाउंडेशन का दीवार, उससे मैं करा के गिरा देगा। आप देखना मूंगी कहां रहते करके, उसके अंदर अपना जगह बनाएगा ताकि तुम्हारा हाथ नहीं पहुंचा। तुम कितना भी कीड़ा मारो पहुंचेगा नहीं मारने के लिए। ऐसे जगह पर इकट्ठा करके रखते हैं लोग। वो तो जाने दो। उसके बाद एक क्या बोलते हैं वो दूसरा जाति कौन सी है? बिच्छू। बिच्छू नहीं, एक्चुअली दूसरा वो एक क्या बोलते हैं टॉर्टोइस नहीं, क्या बोलते हैं टॉर्टोइस, तो दूसरे को क्या है उसका कॉम्पिटिशन दोनों? काकरोच हैं? हाँ खरगोश, ये वन टाइप खरगोश है, जंगली खरगोश है, उनके जाने दो। तीसरा पढ़ो, तीसरा कौन सी है? टिड्डियों के राजा तो नहीं टिड्डियां भी हम हमेशा सुनते रहते हैं। नेक्स्ट पढ़ो, जिसको सबको डर लगता है। और छिपकली। हाँ छिपकली। कौन कौन नया घर बना रहे? अभी थोड़ा हाथ ऊपर करो। नया घर कौन कौन बना रहे? हाथ ऊपर करो। कोई नया घर बना रहे? कोई नया घर? अच्छा ठीक है।
नया घर अगर हम बना दिया हमने, अगर हम पहुंचने से पहले कौन जाके रहते उधर? हैं? रहता किधर है? पहले ही न जा रही, किधर रहते? और छिपकली हाँ। हाथ से पकड़ी तो जाती है, हाँ। तो भी राजभवनों में रहती है। हाँ, राजभवन में रहता है, राजाओं की महल में रहते हो लोग, राजा का जैसा। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कितना भी हमें ग्रेट खली का जैसा प्रेज़ व्यक्तित्व होने दो, छिपकली को देके इधर एक खाली बैठे। आमीन। आपको मालूम है छिपकली को पकड़े तो क्या होगा? बोली छिपकली को कभी जिंदगी में पकड़ा? नहीं पकड़ा। हैं? हैं? केवल पूछ नहीं, मुंडी में तो पकड़ेगा नहीं, पकड़ते पूछ में। वो क्या करते पता है? हैं? हाँ, जिधर तूने पकड़ा है उधर काट के फेंक के तुम्हारे हाथ में लेके जाते हो। कभी देखा आपने? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा प्रदेशा, मेरा प्रदेशा, प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, ये चीज को बहुत डरता है। एक बार ऐसा चिल्ला उड़ गया, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं सोचा कि पूरा बिल्डिंग गिर गया करके, देखा तो एक छिपकली उनका सामने आके हंस रहे, उधर ही बेहोश होके गिर गया। उसका शब्द आमीन, उनका बाप का घर प्रेज़ द लॉर्ड कल्याण तक उधर गए। इतना डरते, छिपकली को डरते हैं ना आप लोग? डरते कि नहीं? सब लोग डरते। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, पर मैं नहीं डरते। आमीन। आप डरो मत, वो चीज आपको काटेगा नहीं, इतना करेगा जिधर आप पकड़ेगा। मुंह में तो पकड़ता नहीं हम, पर पूंछ में पकड़ता है। वो उतना काट के आपका हाथ में दे के, चेटा अन्ना आप ले लो करके बोल के चले जाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। बाकी कुछ नहीं करते, परंतु हम पहुंचने से पहले, हम रहने से पहले वो लोग अपना घर बनाना शुरू करते हैं। आमीन। सुलेमान क्या बोलते मालूम है? अत्युग्र ज्ञान के साथ रहने वाला 4 प्रेज़ द लॉर्ड चीज है। एक मूंगी, दूसरा खरगोश, तीसरा बोलते जाओ टिट्टिया, चौथा हमें छिपकली। ये अत्युग्र बुद्धि है करके सुलेमान बोलते। सुलेमान बोलता मेरा बुद्धि कुछ भी नहीं है, मेरा सभी बुद्धिमान है ये लोग। मेरा कहने के मतलब प्रियो, प्रेज़ द लॉर्ड, आपको चाहिए एक प्रभु से मिलने वाले एक आनंद आपको चाहिए। पौलुस को पूछो, पौलुस तुम्हारी इच्छा क्या है? हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हमें 35 वर्ष तक प्रभु की सेवा के प्रभु का दास है। वास्तव में पौलुस 14 पत्रियां उन्होंने लिखा, 14 पत्रियां बाइबल में। अपस्तोलिक उपदेश बोले तो पौलुस को उपदेश है। आपको मालूम अपस्तोलिक उपदेश क्या होता है? अपस्तोलिक उपदेश बोले तो वास्तव में सुसमाचार छोड़ के हमें जितनी पत्रिका है, कम से कम 21 पत्रिका, ये सब कुछ वास्तव में अपस्तोलिक उपदेश है। अपस्तोलिक उपदेश मतलब अपस्तोल दिया गया हुआ उपदेश। इतने लेटेस्ट प्रभु की छे तो एक दिन प्रेज़ इसके बारे में हम बात करेंगे। उनको बोझ पौलुस तू क्या चाहते हैं? वो बोलते हैं कैसे भी करके मरा लोगों के बीच में से एक पुनरुत्थान मुझे चाहिए। मरा हुए लोगों के बीच में से एक पुनरुत्थान, बाकी मैं कुछ नहीं चाहता हूं। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए पौलुस बोलते मुझे जीना मसीह और मरना लाभ है। मुझे जिंदा रहे तो मसीह, और मरने के लिए मैं तैयार है, पर वो मेरे लिए लाभ है। हमें मसीह के साथ रहने के लिए चाहता हूं। मैं मसीह के साथ हर समय मैं मसीह के साथ रहना चाहती। इसलिए बोलते अगर जिंदा रहना मेरे लिए मसीह है, मतलब मसीह के लिए जीऊंगा मैं हमें पृथ्वी पर, अगर मरना मेरे लिए लाभ है। एक ही बात वो चाहते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड, हम एक पुनरुत्थान, एक अच्छा पुनरुत्थान, ये मरा हुए लोगों के बीच में से एक अच्छा पुनरुत्थान में चाहते करके पौलुस कहता है। अगर इतना तक आप चाहता है तो आपको वास्तव में दोबारा जब तक आप जिलाए नहीं जाएगा,
आपको अब भी बोला गया वो उस बातों में आ नहीं पाएगा। अगर हम इस बातों पे नहीं आया समझने का, आप पृथ्वी पर छोड़ा जाएगा, आप स्वर्ग की ओर जाने के लिए आपको प्रेज लो मुश्किल पड़ेगा। इसलिए आज प्रेज लो 14 दिन को उपवास प्रार्थना पवित्र आत्मा का द्वारा इस वचन हमको मिला। हमें प्रेज लो, हमें यहोवे हमें एक बार जिलाओ, फिर से जिलाओ, ताकि हम तुझ में आनंद कर सके। कौरह के पुत्र लोगों की प्रेज भजन संगीता है। कौरह के पुत्रों के बारे में आप जानते हैं कौन है कौरह के पुत्र लोग? बाप कौन है? उसी में है बाप का नाम, बाप का नाम कौरह है। बाप का नाम कौरह है, उनका बच्चे कौरह के पुत्र लोग। कौरह हमेशा नेत्र स्थान से लड़ाई करता रहा। जो व्यक्ति नेतृत्व में रहता है उनसे लड़ता रहा। मूसा नेतृत्व में परमेश्वर ने मूसा को नियुक्त किया है। कौरह का क्या हमेशा ही पूछते हैं, भाई चलो क्या यहोवा केवल तुमसे ही बात करेगा, हमसे बात नहीं करेगा? हम नहीं चला सकते, हम यहोवा का शब्द नहीं सुन सकते, हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते, केवल तू ही लोगों को न्याय करेगा, हम नहीं कर सकते? आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इस तरीका से वाद विवाद करने वाला आदत है, नेत्र स्थान में रहने वालों से पूछने वाला आदत है। हमें वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड कौरह को थे। मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, आप कदापि आपको चलाना वाला दासों के खिलाफ एक लव शब्द भी बोलने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड आप मन मत लगाना। हमको न्याय करने वाला आप नहीं, हमको न्याय करने वाला परमेश्वर है। क्योंकि आप इस तरीका से नेत्र स्थान में रहना, प्रभु ने नियुक्ति किया व्यक्ति से आप बात करते रहेगा। हमें कौरह को जो हुआ आप जानते क्या हुआ? क्या हुआ उनको? कौरह को क्या हुआ? कौरह और उनकी बातों में आया 250 लोग को क्या हुआ? पृथ्वी साधारण मरण नहीं मिला, उनका पृथ्वी 2 टुकड़ा हो गया। जो कौरह उनकी पत्नी और इतने लोग उनका 250 परिवार उनको साथ दिया, वे सब वास्तव में पृथ्वी के अंदर चला गया। पर मैं एक सवाल करता हूं, उनका बच्चे क्यों नहीं मरा? उनका बच्चा क्यों नहीं मरा? क्योंकि वो लोगों ने उनका साथ नहीं दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। वो लोगों ने साथ नहीं दिया, वो लोगों ने मूसा को साथ दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए मुझे आपसे विनती है, अगर आपका परिवार में विश्वासी के विषय में, आपको चलाना बदात के विषय में अगर कुछ बोल रहे, आप उनका सुनने के लिए मत जाना। जितना हो सके उनसे दूर रहना, क्योंकि वो श्राप आपको भी लगना शुरू हो जाएगा। अगर आपका पिताजी अगर पिछले नेतृत्व में रहने वाला हमें नहीं तो विश्वासी के विषय में कुछ बोल रहे, हमें पत्नी का काम है उनको समझाना। ऐसा नहीं है, हम क्यों ऐसा कर रहे? कुलाबा में एक परिवार है, वो बोलने लगा, पास्टर बोस आजकल बहुत सारी बहुत पैसा है पास्टर बोस के पास, बड़ा बड़ा गाड़ी में प्रेस लोग घूम रहे, बहुत कुछ करते हैं। ये बात पति ने पत्नी को बोला। पत्नी ने उनको बोला, आप कभी वो कलिशा में गया? हाँ गया। वो कलिशा देखा आपने बदलापुर का? हाँ देखा। उसका कीमत कितना है? वो मुझे नहीं मालूम, करोड़ में जाते हो कीमत। वो दास ने कैसे बनाया? अगर पूरा वो खाना वाला पैसे तो कैसा वो बना सकते? और हमें कपरेड में पैसा कम से कम हमें 58 लाख का चर्च बनाया। वो कहाँ से आया पैसा? हमें शेलू में उन्होंने जगह लिया, कहाँ से आया पैसा? बित्तलवाड़ी में उन्होंने चर्च बनाया, कहाँ से आया पैसा? उल्लासनगर में प्रेज़ द लॉर्ड उन्होंने चर्च बनाया, कहाँ से आया वो पैसा?
आमीन, प्रेज द लॉर्ड, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आमीन। मुरबाड में उन्होंने 30 गुंडा जमीन चर्च के लेकर रखा है। वो कहां से है पैसा? अगर वो पैसा पूरा वही खा रहे फिर कहां से? उसका पत्नी ने अच्छा जवाब दिया उनको। दोनों पति पत्नी आया, माफ करना मेरा पति आपका विषय में ऐसे ऐसा बोल दिया। मैं कोई बात नहीं, उनको मालूम नहीं ना, उनको मालूम नहीं ना। मालूम ना होते हुए बहुत कुछ बात बोलते रहता है जो चीज मालूम नहीं है। क्यों? इसलिए आपको, आपका काम है, अगर आपका पति, आपका पत्नी, आपका बच्चे अगर किस तरीके से बात कर रहा है, चलो समझाना उसको। हमें अगर आपको समझना है तो मेरे पास आओ ना, डायरेक्ट आओ मेरे पास, मैं आपको बताऊंगा। परमेश्वर का नाम का महिमा हो। आप सोचने का, इधर लिखा गया ये बातें, कौरक पुत्र लोग साथ नहीं दी, अपने बाप के साथ नहीं दी, अपने मां के साथ नहीं दिया, वो लोग अलग हो गया क्योंकि उनका मालूम था मूसा हमें परिचय वास्तव में सही है। इसलिए एक कौरक पुत्रों को वास्तव में परमेश्वर ने एक अलग रीति से आशीष किया। 11 भजन संगीता लिखा कौरक के पुत्र लोग। हमें मूसा की, हमें वो गीत गाना वालों में प्रधान स्थान मिला, परमेश्वर के बहुत बड़ा अभिषेक मिला। ये सब बातों में हमें अभिषेक प्राप्त करके भविष्यवाणी करने लगा। आपको वो ये लिखा गया हुआ वो 11 भजन संगीता का, एक एक भजन संगीता का, उनकी बातों में एक एक हमें लाइन आप पढ़ने का। प्रेज लॉर्ड, हम तरह पढ़ेंगे उससे 42 का पहला और दूसरे वाक्य तरह पढ़ के देखो। कौरव पुत्र लोग लिखा गया भजन संगीता का। प्रेज लॉर्ड, एक छोटा सा भाग है। जैसे हरणी नदी के जल के जैसे हरणी नदी के जल के लिए हाँपती, नदी के जल के लिए हाँपते हैं, वैसा ही हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, मैं तेरे लिए हाँपता हूं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। अगर आप परमेश्वर के लिए आपको प्यासा हो, आपको मालूम है प्यास जो व्यक्ति को होता है, उसको खाने में श्रद्धा नहीं, व्यक्ति में श्रद्धा नहीं, फिर कौन सी में श्रद्धा है? कौन सी में श्रद्धा है? जल में श्रद्धा। जल में मेरे को पानी पीने का बहुत प्यास लगता है। इधर किसके लिए प्यास है? परमेश्वर के लिए। हमें परमेश्वर के लिए। आपका श्रद्धा किधर जा रहे? आपका श्रद्धा परमेश्वर में है तो इस तरीके से अपशब्द आपका मुंह में नहीं आएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आपका मुंह में नहीं आएगा। एक बार बहन, ये कलिसिया के बहन मेरे को बोल, पास्टर जी वो मेरे को मेरे बारे में ऐसा बोलते, ये मेरे बारे में ऐसा बोलते, अभी वो कलिसिया में नहीं आएगा, मैं और कहीं चला जाएगा। मैंने उनको पूछा, आप एक काम करो, बाहर जाके एक गिलास पानी लेकर आओ, मुझे एकदम भर के चाहिए मुझे पानी, और एक ड्रॉप भी नहीं गिरना चाहिए। आप क्या करना चाहते? नहीं तुम लेकर आओ। वो देखना, ये हुआ बात है। एक वेडनेसडे सब लोग जाने के बाद हुआ बात है। वो बाहर गया, वो स्टील के गिलास उधर पड़े, उनमें से पानी भर के लेकर आया। मैं देखा तो जैसा ना वो क्या बोलते शकुंतला कैसे चलते, शकुंतला पुराना अपना रामायण का शकुंतला, मैं उधर से पूछे क्यों, पैर में लग गया क्या? शकुंतला का लग गया ना। आमीन। क्यों? नहीं फिर गिरना नहीं ना, इसलिए मैं बहुत सूक्ष्मता से केवल उसी में फोकस करके, हम कैसे थे नॉर्मली, आधा इधर गिरा दिया, आधा उधर गिरा दिया। कहते क्यों? क्योंकि हर जगह में हमारे नजर है। नजर केवल वजन में रखना, पानी में रखना। जीवन का पानी होइए। प्रेज़ द लॉर्ड, जीवन का पानी होइए। अगर ऐसा है तो
देयर विल बी नो कंप्लेंट, कोई शिकायत नहीं रहेगा। शिकायत कब होते? क्योंकि तुम्हारा नजर उधर जाते, तुम्हारा नजर इधर जाते, उधर मेरे बारे में क्या बोल रहे, इधर मेरे बारे में क्या बोल रहे, बस इसका कारण तो तुम टोटली डिस्टर्ब होता है। यू फोकस ऑन जीसस क्राइस्ट, यीशु मसीह में श्रद्धा दो। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। कोई शिकायत नहीं रहेगा, शिकायत होते रहेगा बट यू विल नॉट केयर अबाउट दैट। तुम कदापि उसके बारे में ध्यान नहीं करेगा। हमें ध्यान नहीं करेगा ना, फिर तुमको कोई बोलेगा भी नहीं। तुम ध्यान देते इसलिए बोलते, लोग कपट हो, तुम उसमें ध्यान है करके उनको पता है इससे ज्यादा बोल रहे। अगर उसमें आपका ध्यान मत हो, बोलेगा नहीं। मैं एक दो बार बोलेगा, फिर भी बोलते बोलते मैं चुप रहेगा। बस सीख लिया, मैंने सीख लिया, चुप रहेगा। मेरा कहने के मतलब प्रेज द लॉर्ड, कौरह का पुत्र लोग वास्तव में प्रेज द लॉर्ड हमें परमेश्वर की महत्वपूर्ण बातें लिखने के लिए प्रेज मौका मिला। जैसा हिरनी नदी पानी में के लिए हाँपती है, है, वैसे ही हे परमेश्वर परमेश्वर मैं तेरे लिए हाँपता हूँ। आमीन। उन्होंने वचन को श्रद्धा दिया। कौरह पुत्र लोगों ने वचन को श्रद्धा दी। वचन, इसलिए भजन संहिता 45 कौरह के पुत्रों के उनका पहला वाक्य पढ़ के देखो क्या बोल रहे। भजन संहिता 45 का पहला वाक्य, मेरा हृदय एक सुंदर विषय के लिए उमंग से उमड़ रहा है। जो बात मैंने राजा के विषय में रची है उसको सुनाता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। राजा का विषय केवल वचन, केवल वचन। प्रेज द लॉर्ड। एक्चुअली ये हिंदी ट्रांसलेशन प्रेज द लॉर्ड गोली मारने वाला ट्रांसलेशन है। प्रेज द लॉर्ड। थोड़ा मलयालम में पढ़ के देखो क्या लिखा है। बुड्ढी, गुड्डी नहीं बुड्ढी, हाँ। मेरा हृदय शुभ वचन से उमड़ रहा है, ऐसा लिखा है। मराठी में क्या लिखा है? मराठी में वचन लिखा है, माझा चांगड़ा विषय लिखा। ओके 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 ओके। तो मेरा कहने की मतलब प्रेज द लॉर्ड, आमीन, शुभ वचन। उन्होंने वचन में फोकस दी। इसलिए एक बात जरूर उनको पता चल चुका है, अगर मैं वचन में फोकस करेगा तो पाताल की न्याय विधि से मैं बचूंगा करके उनको पता चला। 49:15 पढ़ के देखो। 49:15 भजन संहिता 49:15 कौरव पुत्रों का है। परंतु परमेश्वर मेरा प्राण को अधोलोक के वश से छुड़ा लेगा। अधोलोक के वश में से छुड़ा लेगा। ये सब होने के लिए आपको कौरव पुत्रों का जैसा प्रभु से विनती करने का, यहोवे मुझे थोड़ा फिर से मुझे जिला दे, फिर से जिला दे। मैन जब तक जिलाई नहीं जाएगा आपको कौरव पुत्रों को जैसा परमेश्वर ने टिक नहीं पाएगा। वो लोग टिकने के लिए मौका मिला। वो लोग बोलने लगा हमको फिर से जिलाओ प्रभु। आप जानना चाहिए परमेश्वर आपसे मुझसे दो आग्रह करते। दो आग्रह आज लिख के रखना। दो आग्रह कौन सी? नंबर 1 आग्रह, प्रेज द लॉर्ड, हमें 1 पीटर चैप्टर 2:9। थोड़ा ये आपको ज्यादा गर्मी लग रहा है, ज्यादा गर्मी लगे तो थोड़ा खोल कर रखना। ऐसे चालू है? ओके ओके ओके, वेट। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश, तुम एक चुनाव वंश और राजपथारी, याजकों का समान और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा, इसीलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। प्रेज द लॉर्ड। आप परमेश्वर के गुण को प्रकट करो। आमीन। कैसे? आपका बातचीत का द्वारा। आपको मालूम है आपका बातचीत के लिए लोग तड़पने का, यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले लावण्य शब्दों को सुनने के लिए हमें पूरा इस्राएल वास्तव में तड़प रहा था। आप इधर 2 घंटा बैठे तो वास्तव में आप बार बार
बार बार मुझे वाच दिखाई, अच्छा हो गया वाच नहीं लिया, नहीं तो आप उधर से पीछे से ये दिखाएगा हमें। 2 घंटा यीशु मसीह भाषण देने का 3 दिन लगातार भाषण हुआ, कोई उठा तक नहीं। कारण क्या है? कारण यीशु मसीह के मुंह से निकलने वाले वचन में आहिस्ता शक्तिशाली, उधर लिखा है द स्वीट वर्ड, स्वीट वर्ड, स्वीट स्वीट, लावण्य शब्द। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। ये स्वीट वर्ड बोले तो आप ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड आप जो चाहेगा उसके अनुसार बात करूंगा, वो नहीं, आपके लिए वो स्वीट है। हमें स्वीट शब्द का मतलब है प्रेज द लॉर्ड कंफर्ट, कंफर्ट, हमें अनरिपेंडेंस। प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं? रिपेंडेंस, पश्चाताप और आश्वास। यही 2 वचन का प्रेज द लॉर्ड हमें बातें शब्द यीशु मसीह के हर एक शब्दों में थे। प्रेज स्तोत्र। स्वीट वर्ड बोले, लावण्य शब्द बोले तो ये मत सोचना प्रेज द लॉर्ड आपको वास्तव में हमें आपकी इच्छा के अनुसार भाषण देना चाहिए, प्रेज आपकी इच्छा के अनुसार सब होना चाहिए, वो अर्थ नहीं है। यीशु मसीह के हर एक शब्दों में मन फिराई और आश्वास ये दोनों थे। इसलिए 3 दिन पार होने के बाद भी लोगों को पता नहीं चला, हम जंगल में 3 दिन बैठे हैं यीशु मसीह का वचन सुनने के लिए। हम तो 2 घंटा बैठे तो प्रेज बहुत प्रॉब्लम हो जाते हैं। परमेश्वर का नाम कम आप समझने का, आपका हर एक बातों में परमेश्वर को श्रद्धा है। आप इस बातों को विश्वास करते क्या? आमीन। आपके एक एक शब्दों में परमेश्वर कान लगाते हैं। वो तो छोड़ दो, आप इधर डालने वाला एक एक रुपया में परमेश्वर को नजर है। ये आपको पता है क्या? प्रूव करूं मैं? प्रूव करूं? आप जो कुछ कलीसिया के लिए खर्चा करते हैं प्रेज द लॉर्ड परमेश्वर को उसमें ध्यान है। हम तो पढ़ेंगे प्रेरितों के 10 अध्याय 1 से लेकर पढ़ना शुरू करें। कैसरिया में कुरनेलियुस नामक का, कैसरिया में कोर्नेलियुस नाम का मनुष्य था जो इतालियन नामक पलटन का सूबेदार था। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था और यहूदी लोगों को बहुत दान देता था। यहूदी लोगों को बहुत दान देता था और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दिन के तीसरे समय पर दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा, दर्शन ने स्पष्ट रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत, परमेश्वर के एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आके बोलने लगा, हे कोर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा और डर कर कहा, हे प्रभु क्या है? उसने उससे कहा, तेरी प्रार्थना और तेरा दान स्मरण के लिए परमेश्वर के परमेश्वर के पास पहुंच गया है। और अब बस चलो, ये तो कम से कम विश्वास कर। आपस में बात करना, शब्द पे परमेश्वर सुनते करके विश्वास कर। भक्त लोगों ने आपस में बातें की, परमेश्वर ने कान लगा के सुन लिया। भक्त और परमेश्वर के विषय में बीच में एक स्मरण की किताब रखा गया करके माला की तित्र देख के 16, 17, 18 वाक्य पढ़ के देख, पढ़ना नहीं। आप डालने वाले एक एक पाई परमेश्वर को प्रेज द लॉर्ड स्मरण के लिए जाते हैं। आमीन, प्रेज द लॉर्ड। फिर भी बोलते हैं पास्टर लोग खाते रहते हैं। आप नहीं डाले तो पास्टर नहीं खाएगा, पर आपने दिया किसको? पास्टर को दिया। स्मरण कौन ले रहे? आप डालने वाला पैसा का स्मरण कौन कर रहे? पास्टर स्मरण नहीं करेगा, वो कल भी आपको उल्टा बोलेगा, और परमेश्वर पक्का स्मरण कर रहे हैं। उसका कारण क्या मालूम है? आप जब देते हैं आप परमेश्वर को उदारी देते। उदारी ऐसे लिखा है, पढ़ू प्रेज द लॉर्ड।
भजन प्रोवर्ब्स नीति वचन 19 अध्याय का 17वां वाक्य। जो कंगाल पर अनुग्रह करता है वह यहोवा को उधार देता वो यहोवा को उधारी देते। उधारी। आप जब 10 रुपये डालेंगे ना, स्वर्ग में वास्तव में परमेश्वर आपके सामने कर्जदार बन के बैठे। उधारी, क्योंकि आपने उधार इधर डाल दिया 10 रुपया, हमें स्वर्ग में परमेश्वर प्रेज़ द लॉर्ड आपके विषय में 10 रुपये उधारी लिया। आप इधर डालते, उधर परमेश्वर उधारी अपना किताब में उधारी करके लिख के रहता है। एक बार अचानक घर देगा ना, अचानक बाइक देगा, अचानक कुछ न कुछ आपको पृथ्वी पर देगा। आप सोच भी नहीं सकते, इतना अचानक आपका लोन पास हो गया, अचानक आपको चीज आपने खरीदा, अचानक वो चीज खरीद समझने का इंटरेस्ट के साथ परमेश्वर ने आपको उधारी चुका दिया। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए आप डालने वाले 1 रुपया तक परमेश्वर को ध्यान है। वैसे तो गवर्नमेंट ने ध्यान है, गवर्नमेंट को 3 जगह में आपका नाम से जाते, एक बेंगलुरु, दूसरा ताने, दूसरा वास्तव पुणे। ये 3 जगह में आपका नाम से जाते, आपका नाम से। आप इधर डालने वाले 1 रुपया आपका नाम से जाते। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरा कहने की मतलब प्रियो, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रभु एक ही चीज चाहते हैं, उनके स्वभाव को प्रकट करना, उनके स्वभाव को। ये प्रभु की आग्रह है, प्रभु की आग्रह है, आप उनका स्वभाव को प्रकट करो। बाकी लोग बोलने दो, ये लोग वास्तव में यीशु मसीह के लोग हैं, हम इनके बीच में जाएंगे, हम इनके साथ जाएंगे। आपका स्वभाव देखे अनेक लोग प्रेज़ द लॉर्ड यीशु मसीह को ग्रहण करने के लिए कोशिश करेगा। अगर हमेशा झगड़ते रहेगा, हमेशा ही बोलते रहेगा, हमेशा कुछ न कुछ प्रेज़ द लॉर्ड आप कुछ न कुछ अपना मुंह से बोलते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड स्तोत्रम, कौन आपका बातों पर ध्यान देगा? सीधा बोले ये झगड़ा करने के लिए आती है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आप प्रभु के आग्रह है वो, आप यीशु मसीह का स्वभाव को प्रकट करो। दूसरा आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। दूसरा प्रभु के आग्रह, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमी पत्र उल्पत्ति किताब 3 अध्याय का 15वां वाक्य। परमेश्वर की दूसरी आग्रह आपसे। और मैं तेरे और उस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। आमीन। मैं क्या करेगा? बैर उत्पन्न करेगा और वह तेरे सिर को कुचल डालेगा। ये किसके बारे में लिखा है? हाँ, शैतान के बारे में। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु की ऐसे एक आग्रह है, आप वास्तव में बलवंत हो जाओ, हर बातों में पराजय होने वाला, आपका बातों को दूर करके हर चीजों में वास्तव में शैतान को मुंडी को प्रेज़ द लॉर्ड आपके पैर का नीचे रख के चलने वाला एक बलवान हो जाओ। आप इतनी आसानी से प्रेज़ पराजय मत मानो। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। आपका बच्चा अगर जब से जन्मा तब से लेकर वास्तव में चलता नहीं है, आप दुखी नहीं है? नहीं, मेरा बेटी आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, कम से कम 2 वर्ष तक प्रेज़ द लॉर्ड चलता नहीं था। मैं बहुत दुखी था उस बातों में। आखिर परमेश्वर को चला, जिस दिन वो चला ना प्रेज़ द लॉर्ड, हमें उनको लेकर आए सब पकड़ के मेरे पत्नी के, जल्दी आ, हन्ना चल रहे। उसी में दुबई से आया था, मेरा जहाज दुबई में गया था। दुबई से मैंने प्रेस एक बेड लाया मेरे बच्चों को सोने के लिए। हम नीचे भूमिशस्त था, वो बेड खोल के प्रेस लो मेरा बेटी को, अभी तू लेट इधर से, उसको चलाया पूरा। तना खुश हो गया हम दोनों, पूछो मत। ये तो हमें संडास खा के बैठे, जब उनका टाइम मिलेगा संडास उठा के खाएगा।
आपका बच्चा चलता नहीं तो माता पिता के रूप में रहने वाला आपको आप दुख नहीं है क्या? भाई सब प्रभु को बहुत दुख है जब आप प्रे चलो बलवंद नहीं पा रहे। प्रे चलो हर बातों में शैतान के सामने आप हारते जा रहे। प्रभु दुखी है, उसका आग्रह है हर बातों में मेरा बच्चा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हमें जीत के जाए। शैतान के हर एक प्रेज द लॉर्ड हमें क्या बोलते हैं उसकी क्या बोलते हैं उसको युक्तियों को कहां लिखा है? 2 कुरिन्थी 2:11 ना, और 1 कुरिन्थी 2:11 कौन सी है? कौन सी 11 मालूम है? 2 कुरिन्थी 2:11 कि शैतान का हम पर दाव न चले, शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं है। ये तो प्रियो ये प्रभु की आग्रह है। आप हर बातों में गिरते जा रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, ये प्रभु की इच्छा है आपके विषय में, मेरे विषय में। इस बातों के लिए वास्तव पवित्र आत्मा के अभिषेक एक सेक्शन इस मिनिस्ट्री ने आपके लिए रखा ताकि आप शक्ति प्राप्त करना, बलवंत हो जाना, शैतान की हर एक युक्ति बातों को पराजय करके आगे बढ़ना। यही बात में परमेश्वर की आग्रह है प्रभु की। ये 2 आग्रह है मेरा प्रभु के। एक उनका स्वभाव का गुण प्रकट करना, दूसरा शैतान की हर एक युक्ति पर जीत कर आप आगे चलना। ये प्रभु की बात में आग्रह है। अगर ये दोनों आग्रह अगर सफल होना है, प्रभु से ही विनती करो, यहोवे मुझे जिलाओ, मुझे फिर से जिलाओ, यहोवे मुझे फिर से जिलाओ, ताकि मैं तुझ में आनंद करूं, तुझ में। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर प्रभु में आनंद होने के लिए द फर्स्ट पार्ट, अगर प्रभु में आनंद करना है, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, यहोवे रिस्टोर मी द जॉय ऑफ सैल्वेशन। मुझे वास्तव में मेरी उद्धार की आनंद मुझे लौटा दो। ये दाऊद की प्रार्थना था, रिस्टोर मी द जॉय ऑफ द सैल्वेशन। मुझे फिर से लौटाओ, मुझे उस उद्धार की खुशी जो शुरुआत में मैं आया इतनी आनंद था, मैं ये आनंद मेरा कहां चला गया? समय पर प्रार्थना में आना, प्रभु के दास की हर बातों को मान के चलना, प्रेज़ द लॉर्ड, हर बातों में ध्यान रखना। ये मेरे शुरुआत की स्टेप था। यहोवा कायरत वास्तव में वो चला चुका है। रिस्टोर मी, मुझे फिर से जिला एंड गेट मी द जॉय ऑफ द सैल्वेशन। मुझे वास्तव में उद्धार की खुशी और आनंद मुझे लौटा दे। अगर आपको चाहिए आपका उद्धार की खुशी फिर से, यू हैव टू डू द वन थिंग। एक ही बातों को ध्यान रखना है। भजन संहिता 51, भजन संहिता 51, आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड। उसका 10 से लेके 12 तक पढ़ गए। हे परमेश्वर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर, और मेरे भीतर स्थिर आत्मा। अभी आना जाने वाला बात में, अभी अच्छा है थोड़ा समय का है? फिर कैसा हो गया, फिर कैसा बोल दिए, क्यों मैं ऐसा बोल रहे? हमें आना जाने वाला आत्मा है, अभी अच्छा बोलेगा, थोड़ा देर के बाद है ऐसा कैसे? आने जाने वाला आत्मा, स्थिर आत्मा नए सिरे से मुझे उत्पन्न कर, मुझे अपने सामने से निकालना ना दे, और अपने पवित्र आत्मा को मुझसे अलग न कर। मुझसे अलग ना कर। ये किसने बोला? दाऊद ने। कब बोला? जब बत्शेबा के सब पाप किया, तभी भी डांस करके दाऊद ने आराधना किया ना, है ना?
यीशु मसीह तक खुशी कह रहे, है ना, कर किया ना तभी भी। आमीन। एक सिंगाया, यहोवे फाड़ कर डाल दिया। एक बालू आया, खत्म। परंतु बच्चे बनाने के समय पता नहीं क्या हो गया, वो शक्ति किधर गया मालूम नहीं। आमीन। चुपचाप लेटर भी लिख दिया। आमीन। अपना क्या था उसका पति का नाम, ऊरिया को। मैं बोला वो कितना विश्वस्त है, ऊरिया कितना विश्वस्त है, उतना ये विश्वस्तता है क्या दाऊद को। आमीन। वो दाऊद को पता चला, एक बार ऐसे थे, मेरे को खाने पीने के लिए वांदा थे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस टाइम बहुत परेशान में थे। मेरा माता पिता मुझे छोड़ दिया था। वचन 27 का 10वां वाक्य। मेरे माता पिता मुझे छोड़ दिया था। नो वन, कोई भी नहीं था वास्तव में मुझे प्रेज़ द लॉर्ड कुछ सहायता करने के लिए। मैं उसी समय मेरे हाथ में सौंपा गया, हमें कुछ बेड़े को लेके मैं परमेश्वर का आराधना किया हुए एक समय थे। उसी टाइम कितना अच्छा थे मैं परमेश्वर के साथ। अभी राजा बन गया, मुंगड़ सिर पर है। हमें परिजन के लिए बहुत सारी स्त्रियां, हमें प्रेज़ द लॉर्ड, कोई चीज का कमी नहीं। देवदारू के कट्टिया में सोते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन। बहुत कुछ खाने पीने के लिए है, कोई प्रॉब्लम नहीं। हमें मुंह को प्रभु वास्तव में रुका नहीं, आशीष की। अभी कुछ भी बोलेगा। आमीन। इसका मतलब है हमारा पहला का वो समय अच्छा था ना, प्रभु हमें आशीष नहीं करना चाहिए था, वही अच्छा था। हम परमेश्वर का भक्ति में प्रेज़ बढ़ता रहता था। हमें प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु ने हमको हमारे साथ गलत किया क्या? नो, प्रभु ने गलत नहीं किया, हम गलत किया, हम गलत है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गलत है। अगर इनमें से बाहर आने के लिए, अगर उद्धार की बात चाहिए, आपने किया गया बातों को कबूल कर। प्रेषित स्तोत्र। कहां से गिरा करके सोचो, किधर से गिरा वो सोचो। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और लौट करा तभी। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। रिस्टोर मी द जॉय ऑफ साल्वेशन। मुझे वास्तव में मेरे उद्धार की खुशी फिर से लौटाओ। प्रभु लौटाएगा। प्रभु चाहते हैं आप प्रभु के पास लौट कर आए, उसकी इच्छा को मानकर लौट कर आए। अब ये सारी बात आपका जीवन में पूरा होने के लिए, क्योंकि हमें मालूम है 3 चीज खोया रहा है ना। यीशु मसीह ने एक बार बोला 3 चीज खोया। क्या खोया? कल सुना, कल नहीं परसों सुना प्रभु का दास का द्वारा। एक भेड़े खोया, दूसरा सिक्का द्रह्मा खोया, सिक्का खोया, और आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। द्रह्मा को भी ढूंढा हमने, और मैं आश्चर्य अर्थ ले रहा हूं, आश्चर्य अर्थ, आत्मीय अर्थ नहीं, मैं आश्चर्य अर्थ ले रहा हूं। हमने वास्तव में बेड़े को ढूंढा। कहा मेरा नुकसान हो गया, मेरा नौकरी ऐसा होने के कारण क्या है, मेरा साहब वास्तव में सैलरी क्यों नहीं दे रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड समय पर क्यों नहीं दे रहे, हमें प्रेज़ द लॉर्ड ऐसा क्यों कर रहे, मेरा सेठ मेरे साथ। हमने ढूंढ लिया, बेड़े को ढूंढ लिया, पता भी चल चुका है, और ब्रह्मा को भी हमने हासिल कर दी। ये दोनों हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है, यही सोच के हमने, परंतु भूल गया कुछ, कोई कहीं न कहीं एक बेटा प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन, जो गुम चुका है। आप वास्तव में जो चीज को ढूंढना है उसको ढूंढो। ये पृथ्वी के बेड़े को, ये पृथ्वी के द्रह्मा को खोज के कोई फायदा, मैं आश्चर्य अर्थ ले रहा हूं, आत्मीय अर्थ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। कोई फायदा नहीं, ये दोनों चीज को वापस आ नहीं सकते, परंतु वो वापस आ सकते हैं। कौन सी? पुत्र वापस आ सकते हैं। आपका बाजू में रहने वाला पुत्र को ढूंढो, आपका दूर रिश्तेदार को ढूंढो, आमीन। आप जो जान पहचान लोगों को ढूंढो, प्रेज़ द लॉर्ड, उसी में फोकस करो,
उसी में ध्यान दो। ये प्रभु की आग्रह है आपसे। अपने हृदय को परखो, मैं कहां गिर चुका करके। अब कमाल में हृदय को परखने वाला बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट वास्तव में डॉक्टर साहब पीछे बैठे उनको मालूम है, जो हृदय को परखते हैं ना। हृदय को परखने वाले ईसीजी है, हॉटर मॉनिटरिंग है, एको टेस्ट है, स्ट्रेस टेस्ट है, कार्डियो कैथेटराइजेशन है, हार्ट सिटी स्कैन है, एमआरआई है। ये हृदय को परखने वाली चीज है धरती पर। परंतु परमेश्वर को वचन से परखो, तब पता चला किधर गिरा है, क्यों गिरा, कौन सी बातों के लिए गिरा, में पता चलेगा। और प्रभु से विनती करो, मुझे लौटा दे, मुझे वो दिन लौटा दे, मेरा खुशी का आनंद, मेरे उद्धार की आनंद मुझे लौटा दे। शैतान ने बात तो मुझे लूट दिया, मुझे लौटा दे प्रभु, मुझे लौटा दे। अगर आज आप विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, क्या बोल के प्रार्थना करने का, वो भी थोड़ा देखने का। 3 बात है, मैं रुर करके 1 मिनट में करता हूं। रोमी पत्री पहला पॉइंट है, हम रोमी पत्री हमें 6 अध्याय का हमें दूसरा तीसरा वाक्य, जल्दी पढ़ो। तो हम क्या कहे, क्या हम पाप करते रहे कि कृपा बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? सबसे पहले आपका पाप के लिए मरा क्या? एक व्यक्ति मरा क्या करके कैसा पता चलेगा? यीशु मसीह मरा करके कैसा पता चला? वो बाला से तब पता, ये मरा नहीं, बाप रे क्या कितना बोलते। मरा व्यक्ति बोलेगा, जो मर गया नहीं बोलेगा ना। तू अगर हमें हर कदम तो बात करते रहता है, इसका मत समझने का अभी तक मरा नहीं। मरो, प्रभु की नजर में मरो। हमें पाप का कारण मरो, और मैं मरा करके वास्तव में प्रेज़ द लॉर्ड अपने मुंह को प्रभु से प्रार्थना करो। कौन सी वाक्य है? बदन 141:4, कौन सी? 141 वर, मेरा मुंह को कौन सी है? 141:4, मेरा मुंह को एक चौकीदार को रखो, ऐसा शब्द है नहीं? कौन सी है? तीसरा, ओके, तीसरा। हे यहोवा, मेरे मुख पर पहाड़ा बैठा। चौकीदार मेरा मुंह के सामने एक चौकीदार को बिठाओ। आमीन। क्यों? क्योंकि मुंह तना बात करते, पूछो मत। ताला लगाओ मुंह को, मर गया करके ताबीत करो, मैं मर चुका हूं। जब चुप बैठेगा ना, ताबीत होता है ये व्यक्ति मर चुका है। और हर कदम हर बातों में उछलते रहेगा, प्रेज़ द लॉर्ड। इसका मतलब तुम खुद प्रूव कर रहे, अभी तक मैं मरा नहीं। प्रूव करना, प्रभु से विनती करना, प्रेज़ द लॉर्ड। नेक्स्ट, दूसरा रोमी पत्र 6 अध्याय का 4 और 5। अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने 6 वाक्य पढ़ लीजिएगा, 6 वाक्य। हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पर चढ़ाया कि नहीं? तुम्हारा पुराना मनुष्य को चढ़ाया कि नहीं? तुम्हारा पुराना मनुष्य को चढ़ाया नहीं? चढ़ाए तो चढ़ाओ। अगर जो व्यक्ति अपना पुराना मनुष्य को चढ़ाया है, वो व्यक्ति वास्तव में यीशु मसीह के जैसा ही बात करेगा। मुझे भी इस बातों में सुधरना है। मैं भी कभी कभी बात कर देता हूं, मुझे भी सुधरना है ये विषय में। ये वजन मैं ले रहा मेरी जीवन में, मुझे भी सुधरना है। आमीन, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा, हमें 6:11
रोमी पत्र 6:11। ऐसे ही तुम भी हाँ, ऐसे ही तुम भी अपने आप को हाँ, पाप के लिए तो मरा, पाप के लिए मरा। परंतु परमेश्वर के लिए हाँ, मसीह यीशु में जीवित समझो। हाँ, अगर मरा ना तो मत यीशु मसीह में जियो। यीशु मसीह को प्रे चलो, कोई कुछ बोलने की गाली सुनने के बाद वो उन्होंने गाली दिया नहीं, किसी ने कुछ बोलने का तो कुछ उल्टा जवाब दिया नहीं। आमीन। उनका मरण की बात जब आया तो भी बोला, अभी कुछ तो बोल, तुझे छोड़ने के मुझे अधिकार रखता है पिलातुस बोल रहे, तो भी यीशु चुप। इतना बोल दिया, जब तक ऊपर से तुझे अधिकार नहीं है तो मेरे ऊपर कुछ नहीं कर सकते। इतना ही बोला बस। अरे कम से कम ये लो तेरे खिलाफ बोल रहे, बोल। यीशु कुछ नहीं बोला। सबसे बड़ा मुझे बुरा लगा, यीशु मुझसे क्रूस पर आमीन प्रेस अपना समय बिता रहे, उसी टाइम लोग बोल रहे अगर तू परमेश्वर के पुत्र है तो नीचे उतरो। ओह, वो तो भयानक है, कोई सहन नहीं सकते, तो भी चुपचाप रहा। कैसा रहा करके लिखा है, रोम निकालने के लेके चलने वाला बकरियों का समान वो चुप रहा। प्रभु से आज विनती करेंगे हम, 14 दिन है, 7 दिन बाकी है। प्रभु हमें फिर से जिला। आइए हम खड़े हो जाएंगे समय। ओ रिबा नगर शमदना दिगा नगर धी बाबा बाबा